ऑल्डो स्कैम देखा। चलो अब बताती हूँ मियंत्रा स्कैम के बारे में। मियंत्रा एक बहुत ही फेमस लाइफस्टाइल शॉपिंग ऐप है जहाँ पे आपको इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल ब्रांड सब मिल जाते हैं। आई एम अ प्राइम मेंबर ऑफ मियंत्रा, तो आप लगा सकते हो हिसाब कि मैं कितने टाइम से और अब तक कितनी शॉपिंग वहाँ से कर चुकी हूँ। वाई ऑफकोर्स शिपिंग फ्री होती है, 2 to 3 डेज के अंदर आपको डिलीवरी मिल जाती है। एक्सचेंज रिटर्न्स आर सुपर ईजी, हैसल फ्री प्रोसेस है। पर इस सब की मुझे इतनी आदत पड़ गई थी दैट आई कुडंट सेंस दिस कि आगे क्या आने वाला है। तो यहाँ पे 3 तरह के स्कैम होते हैं। सबसे पहला होता है प्राइस डिफरेंस का। आई रिमेंबर लास्ट 2022 में मैंने एक काफ्तान ड्रेस ऑर्डर करी थी फ्रॉम द काफ्तान कंपनी। दिस वॉज द MRP जो वहाँ पे मेंशन है 2699 और ये मैंने पे किया था। द टाइम आई रिसीव दिस ड्रेस, आई एम सो सॉरी आई कुडंट एबल टू टेक अ पिक्चर। वहाँ पे प्राइस टैग पे लिखा हुआ था 2499। लाइक मियंत्रा उसको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा वहाँ पे दिखा के सेल कर रहा था। तो मैंने उस टाइम को रिटर्न कर दिया। मैंने कहा मे बी इट माइट बी यू नो सम एरर और समथिंग। मैंने वो रिटर्न कर दिया और मैं भूल गई। आप में से किसी के साथ भी ये चीज़ अगर हुई है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। सेकेंड यहाँ पे होता है फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइजेज। लाइक जब भी वहाँ पे सेल होती है ना, ध्यान रखना कि मोस्टली जब आपका जो डिस्काउंट जब फ्लक्चुएट होता है ना, लाइक 30 to 40% या 50% डिस्काउंट पे वो कर देते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे जो ओरिजिनल MRP होती है ना वो भी फ्लक्चुएट होती है। लाइक कभी अगर प्राइस कम दिख रहा है आपको तो उस पर डिस्काउंट भी कम दिखेगा। जब वो डिस्काउंट बढ़ा देते हैं तो उसका ओरिजिनल प्राइस होता है उसको भी बढ़ा के दिखाते हैं। फिर होता क्या है कि आप ले तो उस चीज़ को लेते हो, बट अब आपने फिर डिस्काउंट पे आपको इतनी अच्छी डिस्काउंट पे मिली होती है तो आपको होता है कि चल छोड़ यार, ठीक है 1000-1500 में क्या फ़र्क पड़ रहा है, मुझे तो डिस्काउंट पे ही मिली, मुझे तो फ़ायदा ही हुआ। तो आप फिर उस वे में उसको इग्नोर कर देते हो। सो अगर ये भी आप में से किसी ने ये फेस किया है या देखा है आपने तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर छोड़ा नीचे ना। थर्ड होता है डिलीवरी का ना। लास्ट ईयर हमने ये बहुत फेस करा है कि जब भी हम कोई रिटर्न प्लेस करते थे तो मॉर्निंग में टेक्स्ट आ जाता था कि द आइटम इज़ आउट फॉर पिकअप, राइट? ऐसे ही मैसेज आता है ना आपका, तो वो पर्सन आता ही नहीं है। लाइक रात तक हम वेट करते हैं, 9 साढ़े 9 तक कोई पिक करने नहीं आता। एंड देन आपको मेल आती है और मैसेज आता है दैट वी कुडंट पिक अप बिकॉज प्रोडक्ट अनमैच्ड और इट फेल्ड द क्वालिटी चेक। बार बार उनको कस्टमर केयर पे फ़ोन करके कि कोई लेने नहीं आया, एंड देन वो फिर दोबारा से उसको भेज के, एंड देन वो हैसल प्रोसेस। लाइक 4-5-6 बार ये चीज़ हुई। मैंने उनको बोला भी कि आप अपना जो कुरियर सर्विस है उसको चेंज करो, बिकॉज वो आते नहीं और झूठ मूठ का वहाँ पे डाल देते हैं कि जी क्वालिटी चेक फेल हो गया या प्रोडक्ट मिसमैच हो गया। लाइक बहुत ज़्यादा ऐसे स्केरी हो जाता है यार। लाइक अगर कोई आपने महंगी चीज़ परचेज़ करी है, मैंने वो सब इग्नोर किया। मैं कहा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, हो गया। अनटिल द लास्ट ईयर सितंबर 2023 में मैंने ग्लोबल देसी का एक सूट ऑर्डर करा था। दिस वन 14,999, लाइक 15,000 रुपये का आसपास ये सूट था और आफ्टर डिस्काउंट मुझे ये पड़ा था 7,999 रुपीज़। लाइक ऑलमोस्ट क्या 8,000 रुपीज़ के आसपास का ये मुझे सूट पड़ा था ना। वो सूट का क्वालिटी इतना गंदा था, लाइक ग्लोबल देसी के लेवल का तो वो लग ही नहीं रहा था। आई एक्सपेक्टेड कि पूरा वो थ्रेड वर्क एंड ऑल होगा, बट उस पर थ्रेड वर्क कुछ भी नहीं था। बहुत ही एकदम ऐसे जो प्रिंट वाला जो वो होता ना डिज़ाइन, वो था वो। तो मुझे बिल्कुल भी क्वालिटी वर्थ नहीं लगी उसकी 8,000 रुपीज़, तो मैंने उसको रिटर्न डाल दिया, राइट। ऑन 15 सितंबर आई गॉट अ टेक्स्ट दैट योर रिफंड हैज़ इनिशिएटेड। 1 मंथ निकल गया, मुझे रिफंड नहीं आया। देन मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया एंड दे वर लाइक कि हमारी तरफ से जा चुका है, आप अपने बैंक से कांटेक्ट करो। तो हम घर नहीं जा पाए। तो फिर जब फेब में मैं घर गई थी, फेब 2024 में मैं बैंक गई। मैंने बैंक वालों को बोला कि मेरा जो ये पैसा है ये अटका हुआ है, आप इसको रिलीज़ कर दो। द बैंक मैनेजर सेड कि ये मियंत्रा के साथ इशू आता है अगर आपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करा है, कि बहुत बार बहुत सारे लोगों की पेमेंट्स अटक जाती हैं और वो देते नहीं हैं और बैंक पे ब्लेम डाल देते हैं, आप उनसे UTR नंबर मांगो। हम वापिस इधर आ गए एंड देन मैंने दोबारा से कस्टमर केयर को कांटेक्ट किया कि भैया आप UTR नंबर दो तभी बैंक ट्रैक कर पाएगा। तो दे वर लाइक कि नहीं, हम आपको रेफरेंस नंबर दे रहे हैं, आप इस रेफरेंस नंबर को बैंक में दीजिए ना। बैंक वाले बोलते हैं कि रेफरेंस नंबर से हम कैसे ट्रैक करेंगे, जो RBI की गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंगली तो जब अगर आपने पेमेंट करी है यू हैव टू शेयर द UTR नंबर, तभी तो बैंक उसको ट्रेस कर पाएगा कि वो कहाँ पे है, कहाँ फंसी हुई है। तो यही सब चीज़ें चलती रही। बैंक वाले कह रहे हैं नहीं ये चीज़ नहीं होती है, आप उनको बोलो वो UTR नंबर दे। मैंने उनको कितनी बार फ़ोन किया कि आप मुझे UTR नंबर प्रोवाइड करो, कहते हम सिर्फ रेफरेंस
नंबर देते हैं। बट देन अगेन मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया कि भैया बहुत हो गया, अब इतने महीने निकल चुके हैं, मुझे मेरा रिफंड दो। बोला, मैंने कहा आप मुझे अपने किसी हेड से बात करवा दो जो मुझे ब्रीफ में ये चीज़ समझा दें कि एग्जैक्टली है क्या। उन्होंने जो जो प्रोसेसेस बताई मैंने पूरी फॉलो करी कि ऐसे यहाँ पे जाओ, यहाँ क्लिक करो, उस पर ये डालो, उस पर ये डालो। मैंने वहाँ पे सब चीज़ें करी। इवन जब उन्होंने मेरे से बैंक स्टेटमेंट्स मांगी मैंने वो भी उनको वहाँ पे दी। फ्रॉम अगस्त टिल अपना फेब तक का, मैंने मार्च तक का मैं उनको सारा 6-7 महीने का बैंक स्टेटमेंट्स भी उनको दे दिया कि आप देखो कहाँ पे है पेमेंट, अगर आपने भेजा है तो पेमेंट्स मेरे यहाँ क्यों नहीं आया है। या उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया। मैंने फिर कस्टमर केयर को कॉल किया एंड देन दे वर लाइक कि हम इसको देख रहे हैं, आपका जहाँ पे टिकट रेज हुआ है वहाँ पे आपको अपडेट आ जाएगा। और वहाँ पे क्या अपडेट आया मुझे इतने दिन के बाद भी, वो सेम कि आपको ये रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, आप अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करिए, हमारी तरफ से पेमेंट जा चुकी है। एंड आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा यार मतलब ये तो हद ही हो गई, मतलब मेरा पैसा मुझे वापस नहीं मिल रहा है, बैंक कह रहा है उनको बोलो, वो कह रहे हैं बैंक को बोलो। मतलब एक तो इसमें मेरा टाइम बर्बाद हुआ, बार बार उनको कस्टमर केयर को कॉल कर करके, बैंक के चक्कर लगा के, फिर उनको कॉल करके, ऊपर से पैसा भी गया। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ से शॉपिंग नहीं कर रही हूँ, आई एम शॉपिंग, बट अब मैं जो एक बड़ा अमाउंट होता है ना उसको परचेज करने से डरती हूँ कि लाइक 2-3 हज़ार से ऊपर कोई शॉपिंग करने में तो मुझे अब डर लगता है कि व्हाट इफ अगर रिफंड दोबारा नहीं आया, तो इट्स वेरी स्कैरी। सो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ वहाँ से ना खरीदो। इट्स बेटर कि आप जो ऑफलाइन स्टोर्स होते हैं वहाँ से ले लो। एटलीस्ट आप वहाँ पे क्वालिटी एंड एवरीथिंग आप चेक करके ले सकते हो। अगर आप ऑलरेडी बाहर चेक कर चुके हो उस प्रोडक्ट को, देन आप वहाँ से मंगवा सकते हो। बट कई बार ऐसे भी होता है कि प्रोडक्ट में कुछ इशू होता है, टैग ऑलरेडी टूटे हुए होते हैं, तो फिर उसके बाद वो रिटर्न नहीं करते हैं कि हाँ उसका टैग टूटा हुआ है, अब वो चाहे पीछे से टैग टूट के आया हो। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो ऑलवेज शॉप वाइसली वाइल यू शॉपिंग ऑनलाइन, बीट एनी ऑनलाइन साइट। लाइक मैंने आपको ऑल्डो का भी बताया, वहाँ पे तो ऑल्डो में तो चलो फिर भी मेरे पास बैग था, मैंने वो 6 महीने यूज़ किया। यहाँ तो मेरा 8,000 बर्बाद हो गया है। इतनी मेहनत, लाइक खून पसीना, अभी मैं गर्मी में बैठी हुई हूँ, मेरे खून पसीने की मेहनत से पैसा कमा रहे हैं और वो पैसा ऐसे ही वेस्ट हो जाए, वेरी डिसअपॉइंटेड। बस फिर मुझे आप लोगों का ख्याल आया कि कहीं आप लोग भी तो ये सब फेस नहीं कर रहे हो। अगर किसी के पैसे अटके हैं, ट्राई टू शेयर इट विद एज मैनी एज पीपल पॉसिबल। और जहाँ शेयर कर सकते हो वहाँ इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। और अगर ऐसे और बहुत सारे लोगों के साथ भी ये स्कैम होते हैं तो एटलीस्ट वी कैन कलेक्टिवली रेस अ वॉइस अगेंस्ट Myntra, सो दैट वो भी थोड़े अवेयर हों, वो भी अपनी थोड़ी पॉलिसीज़ को चेंज करें। और ऐसे लोगों के पैसे, देखो पैसे तो पेड़ पे उग नहीं रहे हैं, सब बहुत मेहनत से उसको कमाते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो जागो ग्राहक जागो। मेरे पैसे तो वेस्ट हो गए, आपके ना हो उसके लिए वीडियो को शेयर करो। एंड थोड़ी सी भी इससे इन्फॉर्मेशन मिली है या थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज, बिकॉज आगे और बहुत सारी वीडियोज मैं डालने वाली हूँ। Amazon scam and many more are coming. So stay tuned and shop wisely.